वीडियो में टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स और हमने वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि वेब डेवलपमेंट क्या कुछ पार्ट्स होते हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी वेबसाइट्स बनती हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है यानी किस में हम वेबसाइट अपनी बनाते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम जो है ना कोडिंग की तरफ आ रहे हैं, तो कोडिंग की तरफ आने के लिए हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट आता है वो होता है HTML। HTML इज़ द मार्कअप HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। It is a markup language used to create web page and applications. HTML consists of series of tags and attributes that define the the structure, content, and layout of the web page. सबसे पहले हमारा जो होता है HTML वो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो आपको सबको पता होगा। और अब हम इसको कहते हैं इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस एंड एप्लीकेशन। इसके ज़रिए हम अपनी वेब पेजेस और एप्लीकेशंस को बनाते हैं। मार्कअप लैंग्वेज है ये एक हमारी, ठीक है। और दूसरा होता है HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। टैग्स मीन्स ऑर्डर, एट्रीब्यूट्स मीन्स प्रॉपर्टी दैट डिफाइन। जो हमारे पास HTML के में कुछ ऑर्डर्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिफाइन करती हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, कंटेंट को या लेआउट ऑफ द पेज। पेज में क्या होना चाहिए, कौन कौन सी इसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, किस तरह का इसका लेआउट होना चाहिए, ये सारे का सारा हम अपने HTML में पता लगाते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। It allows it allows a developer to create text-based document with embed multimedia जो एलिमेंट्स सच एज इमेज, वीडियोस एंड आइडियोज। इसमें हमारे पास जो है ना डेवलपर्स को ये अलो होता है कि वो किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं विद एम्बेड। उनके साथ साथ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स भी हम बनाते हैं जिसमें इमेजेस आ गए, वीडियोस आ गए, ठीक है, आइडियोज आ जाते हैं। ये हमारे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स होते हैं, आइडियोज, वीडियोज और इमेजेस, ठीक है। इनके ज़रिए यानी डेवलपर को ये सब कुछ इजाज़त होती है, वो जो भी करना चाहे अपने HTML के एलिमेंट में सब कुछ वो कर सकता है। यानी HTML के ज़रिए वो अपने जो आप वेब पेज बना रहा है उसमें वो इमेज भी दे सकता है, वीडियो भी दे सकता है, आईडी भी दे सकता है। और नंबर 1 इन नेक्स्ट जो इसके हमारे पास पॉइंट है वो ये HTML प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्रिएट लिंक बिटवीन पेजेस एंड टू अदर रिसोर्स ऑन द वेब पेज। यानी HTML के ज़रिए हम कुछ लिंक्स भी कर सकते हैं बहुत सारे पेजेस के अंदर और बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ, जिसके ज़रिए हम अपने मतलब कि एक पेज से हम दूसरे पेज पर जाना चाहें तो वो हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर सपोज़ कोई लिंक देना चाहें तो लिंक देने के बाद हम एक पेज से दूसरे पेज में ईज़िली जा सकते हैं। लिंक्स यानी उसको अपने आपस में उसको रिलेशन काम कर देते हैं, यहाँ से इसके ज़रिए हम उस रास्ते में जा सकते हैं। लिंक इज़ द इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लिंक एक रास्ता होता है कि इस पेज के साथ-साथ हम दूसरे पेज को भी विज़िट कर सकते हैं। और फिर आता है इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंटरनेट एंड इज़ यूज्ड बाय वेब डेवलपर टू क्रिएट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस। ये हमारा जो होता है ना वो इंटरनेट का बैकबोन है। अगर हमारे पास HTML नहीं होता तो हमारा इंटरनेट किसी भी काम की नहीं होती, क्योंकि अगर इंटरनेट पे अगर हमारे पास कोई चीज़ को सर्च होने के लिए कोई होएगी नहीं तो हम किसके ज़रिए हम अपने जो इंटरनेट को हम चलाते हैं। यानी कोई वेबसाइट अगर होती ही नहीं, किसी वेबसाइट को हम अगर एक्सेस ही नहीं करेंगे किसी प्लेटफ़ॉर्म से तो हमारे पास इंटरनेट नहीं होती, क्योंकि ये जो हम मतलब कि जो वेबसाइट्स को हम जहाँ से एक्सेस करते हैं वो इंटरनेट है, सही है। अब हम आते हैं कि HTML के जो हमारे एडिटर्स होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ आपके सामने मैं लाया हूँ। तो वो ये होंगे कि इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास HTML का एडिटर क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप उसको प्रिंट करके दिखाऊँगा कि इसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर इसको मतलब कैसे डाउनलोड करेंगे और फिर कैसे इंस्टॉल करेंगे। उसकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, नहीं तो फिर आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे HTML एडिटर्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है। वो ये होती है कि पहला होता है यहाँ पर नोटपैड। अब नोटपैड क्या होता है ये तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी, जैसे हमारे पास MS वर्ड है वहाँ पर वैसे ईज़िली वो आ सकता है। यानी नोटपैड में आप कुछ भी लिखेंगे और ये बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर विंडोज़ बिल्डिंग, जैसे आप विंडो करेंगे इसके साथ-साथ नोटपैड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। और आपको सबलाइन इंस्टॉल करना पड़ता है, सबलाइन टेक्स्ट 3, विजुअल स्टूडियो और एटम, एडोब ड्रीमवीवर और ब्रैकेट्स और भी बहुत सारे हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो इन सब में से जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये होगा, या तो आप सबलाइन यूज़ करें या तो आप विजुअल स्टूडियो या फिर एटम यूज़ करें। बाकी नोटपैड में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, सबलाइन में आप कुछ लिखेंगे बाद में वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ डिटेल्स लाएँगे कि हमारे पास टैग्स क्या होते हैं, उनमें एट्रिब्यूट्स क्या होते हैं, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम अब जो है ना आ जाएँगे अपने प्रैक्टिकल वर्क के साथ।
क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो हमारे आएँगे उसमें हम अपने जो है ना कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, साथ-साथ मैं आपको वीडियोज़ भी शेयर करता रहूँगा, तो वहाँ पर हम जो है ना प्रैक्टिकल करके दिखाता जाऊँगा, उसके साथ मैं आपको स्क्रीन